जय भगवान। हम सेशन में वापस रीलॉगिन हो गए हैं और जैसे गुरुजी ने अभी सिखाया था और मैं बता रहा था कि सर्वाइकल के वजह से भी हेडेक्स हो सकता है। तो सर्वाइकल के लिए आपका नेक के पीछे का बैक लाइन, साइड लाइन, फ्रंट लाइन, तो ये सर्वाइकल के पॉइंट्स प्लस शोल्डर पॉइंट और बैक ऑफ द अपर बैक वाले पॉइंट्स, तो पिक्चर मैं आपको एक चेक और फिर बाद में हम देखने वाले हैं। स्क्रीन शेयरिंग मध्ये स्क्रीन यस सर, कंटिन्यू। ओके, तो जैसे आप देखते हो इस पॉइंट में यहाँ पे आपके सर के गर्दन के पीछे बैक साइड पे, तो ये 4 पॉइंट जो आते हैं ये बैक ऑफ सर्वाइकल। गुरुजी आपके घर पे जयेश भाई का आवाज आ रहा है? बराबर, हाँ। फिर अपर बैक पे हाँ। यहाँ पे ये पॉइंट्स भी आपको कवर करना है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो लैटरल सर्वाइकल आपके गर्दन के बाजू में आता है और शोल्डर पॉइंट में बता शोल्डर पॉइंट के लिए ये मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। शोल्डर पॉइंट के लिए यहाँ पे नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 हाथ के ये शोल्डर आपको हाँ, सर के पॉइंट्स ऊपर ये ऐसा ऐसा दबाना है इसको, ये भाग को ऐसा ऐसा दबाइए, ये यहाँ ऐसा दबाना है, सब भाग को दबाकर अभी ये जो लाइन है वो सब आपकी जोन की लाइन कवर करते हैं। जोनोलॉजी, अभी हमने जोनोलॉजी किया नहीं है पर शरीर हमारा जोनोलॉजी के जरिए चलता है। जैसा यहाँ से एक जोन चलता है तो पूरा शरीर के अंदर जोन लेकर नीचे अंगूठा तक जाता है। तो अंगूठा जो है वो आपका ब्रेन है और वो ब्रेन के ऊपर अगर पॉइंट आप दोगे तो खाली अंगूठा में सही तरह से पॉइंट दोगे तो भी आपका जो सर का दुखावा है वो चला जा सकता है, पर उसके लिए आपको बाद में अभ्यास करना है। पर अभी हमें सर के ऊपर ऐसा बराबर दबाना है। सर का ये जो भाग है ब्यूटी पॉइंट में आपने देखा था, ये भाग को दबाने के बाद ये जो भाग है उसको सही तरह से दबाइए। वो दबाने के बाद आप ऊपर की ओर ऐसे जाओगे तो ये भी आपने बराबर दबा लिया। फिर ये नेक एरिया को ऐसे करके क्लचिंग प्रेशर, ये भाग को ऐसा ऐसा दबाया, फिर ये भाग को ऐसा दबाइए, ये भाग को ऐसा दबाइए और ये पॉइंट बराबर करो। और करने के बाद अगर और उपचार की जरूरत पड़ेगी तो उपचार जब भी हम करेंगे कि अभी इसके लिए ये उपचार करना है तो वो बाद में करेंगे। अभी आपको केरी साहब पॉइंट दिखाएंगे कि क्या क्या उसमें करना है सही तरह से। आप दिखाइए ये पॉइंट जो है। हाँ बोलो। हाँ गुरुजी, अभी हमने हेड पॉइंट्स ऑलरेडी हमने बता चुका है डायग्रामेटिकली। ओके, और आपने अभी सर के ऊपर ये सारे जोन यहाँ से बताया। ये साइड वाला पॉइंट भी मैंने रिवाइज किया था और बताया था। ओके, साइड ऑफ द हेड। ओके, साइनस के लिए भी ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये यहाँ पे इधर, तो ये सारे पॉइंट हमने ऑलरेडी बताया। तो अब हम हेड को कंप्लीट करके आगे बढ़ते। गुरुजी, हेडेक को कर लिया, अभी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पित्त के वजह से हेडेक, एसिडिटी, एसिडिटी के बारे में पित्त, हाँ एसिडिटी, एसिडिटी मायने पित्त बढ़ना। हम खाना खाते हैं
वो खाना खाने की वजह जब भी हम अंदर डालते हैं तो पहला कार्य है लीवर का। जब भी हमारी दोनों ट्यूब के अंदर जाती है, स्टमक है और स्टमक के बाजू में हमारा लीवर का डायग्राम है। जो लीवर उसके अंदर गॉल ब्लैडर है, तो गॉल ब्लैडर जो है उसको बोलते हैं पित्ताशय। जब हमारे खाने का वजह रहता है, खाना खाया पर ज्यादा हो गया, या तो हमने टेंशन की वजह से खाया, या तो खाना जो है वो नहीं खाना चाहिए ऐसा खाना खाया, तो हमने हमारे अंदर एसिडिटी मैंने पित्त, तो ये गॉल ब्लैडर के अंदर पित्ताशय जो है वो पित्त ज्यादा निकालेगी, और ज्यादा निकालने के बाद वो पित्त हमारे अंदर ऊपर की ओर आएगा, और वो पित्त जो है इसकी वजह से हमारा पित्त की वजह से एसिडिटी की वजह से हमें सर का दुखावा हुआ। अभी ये पित्त की वजह से हुआ तो क्या करना चाहिए? तो पित्त की वजह से हुआ तो उसके लिए पॉइंट्स तो सब सर के एक ही है, पर उसमें आपको पित्त नहीं होवे, एसिडिटी नहीं होवे, उसका जो वजह है वो ढूंढ के वो पित्त को आपको मिटाना चाहिए। उसके लिए गर्म पानी में नींबू निचोड़कर उसमें शहद डालो, शहद डाल के शहद का 1 चम्मच ले लो, या तो किसी को दूध, और दूध के साथ दूध कोल्ड ड्रिंक बनाकर पियो, तो वो भी आपका पित्त जो है, या तो छाछ लस्सी और शक्कर डाल के इलायची डालकर वो लस्सी पियो, तो उसके अंदर भी आपका पाचन क्रिया बराबर होती है और आपका पित्त जो है वो कम होता है। और लीवर अच्छा करने के लिए उसका उपचार है, तो वो उपचार भी आपको साथ साथ में करना चाहिए। तो लीवर का पॉइंट आपने पैर में देखा है, वो लीवर का पॉइंट भी आप दबाओ, मगर लीवर का पॉइंट है ना, वो संभाल के दबाना चाहिए, क्योंकि लीवर बहुत नाजुक चीज है। अंदर 500 कार्य आपका होता है, और उसके साथ लीवर जो है आपका पूरा शरीर का लीवरेज, और लीवरेज के लिए ही आपका पित्त है। तो ये लीवर जो है उसको आप ऐसे करके दबाओगे धीरे धीरे, वो दबाने के बाद ऐसे करके दबाओगे तो आपका पित्त धीरे धीरे कम होगा। उसके लिए आपका पानी वगैरह जो पीना है वो बराबर पियो। हेलो, हाँ, जय भगवान गुरु जी। हाँ, तो अभी हमने लिवर के बारे में कुछ देखा, और लिवर, तो अभी हमने जो लिवर देखा, मेरा माझं स्क्रीन येतोय प्रसाद? प्रसाद माझा स्क्रीन दिसतोय का? ओके। तो अभी हमने लिवर जो देखा, तो लिवर में हम पैर में लिवर का पॉइंट अगर देखना चाहते तो हमारा राइट लेग के अंदर ये विभाग, यहाँ से लेके यहाँ तक का विभाग जो है वो हमारा लिवर है। तो इस पे हमें क्रिस क्रॉस, यानी यहाँ पे हमें पॉइंट बराबर से देना है इस विभाग पे। तो उस विभाग पे अभी अज्यूम करो ये पैर है, तो उस पैर पे आपको क्रिस क्रॉस यानी यहाँ से अप ये एंगल में आपको पॉइंट देना है, और फिर दूसरे बाजू से डाउन की ओर देना है, और फिर ऐसा यानी कुछ ऐसा जाली जैसा बनता है उस प्रकार से हमें लिवर पे पॉइंट देना है। और लिवर पे पॉइंट देने के बाद फिर लिवर के अंदर एक अवयव होता है जिसको कहते हैं जीबी, गॉल ब्लैडर। तो करीबन यहाँ पे आपका गॉल ब्लैडर आता है। तो उस गॉल ब्लैडर को अभी मैं उंगली से बता रहा हूँ, लेकिन आपको थंब से इस प्रकार से देना है। मैडम थंब से गॉल ब्लैडर दो, गॉल ब्लैडर। तो यहाँ पे आपको थंब से बम्बल बी प्रेशर अंदर इस प्रकार से आपको देना है। आप अभी देख रहे हो गॉल ब्लैडर, बस दे दो पॉइंट दे दो। तो इस प्रकार से आप गॉल ब्लैडर को यहाँ पे अंदर की ओर डीप इन प्रेशर दोगे, और देने के बाद आप उसे हल्का सा रोटेट करोगे।
तो वो गॉल ब्लैडर। तो उसके साथ साथ आपको गुरुजी ने इमरजेंसी पॉइंट सिखाया था एक यहाँ पे, तो ये हमारा डायरेक्टली एसिडिटी के मेरिडियन पॉइंट के अंदर गिनती होता है। ओके, तो ये भी आपको दबाना है। और साथ में आर्मपिट के अंदर यहाँ पे आपके लेफ्ट आर्मपिट, सॉरी राइट आर्मपिट, अब मेरा राइट हैंड है, तो राइट हैंड में ब्रेस्ट लाइन के कॉर्नर से सीधा सेंट्रल में यहाँ पे एक बहुत ही नाजुक बिंदु आएगा, उस बिंदु को आप दबाओगे तो भी आपका एसिडिटी कम होगा। और उसके बाद फिर आपका ये रहा राइट साइड, ओके। और ये आपका रिब्स है, तो आपके रिब्स के अंदर, ये रिब्स के बीच में सेंटर लाइन, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे उंगली को ऐसा कप करके आपके उस रिब केज के अंदर श्वास छोड़ के दबाना है और फिर लेफ्ट राइट ऐसा घुमाना है। तो यहाँ पे आपका वो गॉल ब्लैडर वाला पॉइंट आता है। अब देखो, अब मैं कर रहा हूं और बोल नहीं रहा हूं। तो मैं बात करना और दिखाना दोनों एक साथ नहीं कर सकता, क्योंकि तभी स्टमक को आपको लूज रखना होता है। तो आप श्वास को छोड़ोगे, स्टमक को लूज रखोगे और उस पॉइंट को ऐसा अंदर और स्लाइडिंग प्रेशर आप दोगे, तो वो आपका लिवर डायरेक्ट हुआ। ओके, तो ये हमारा लिवर रिलेटेड। गुरुजी अभी हम बात करते हैं गैस रिलेटेड, और फिर हम स्टमक 9 पॉइंट्स पे आते हैं। गुरुजी। हाँ हाँ, तो पेट पर ऐसे आप पॉइंट नहीं दबा सकते हो, तो दूसरा उपाय ये है कि आपको वेट पैक, पानी का पट्टा, दुपट्टा रहता है वो ले लो, और वो मटका का पानी ठंडा रहता है, वो पानी लेकर आपके गोल गोल ये स्टमक के ऊपर पूरा लपेट दो। तो भी वो लीवर जो है उसका पित्त कम करने के लिए काम करेगा। मगर पित्त कोई भी खाना है वो आप हजम कर सकते हो, पर जब भी आपके सामने, जैसे बकरी खाना खाती है और उसके सामने अगर सिंह या वाघ आ जावे तो क्या होता है, उसका खाना हजम होगा? कितना भी अच्छा खाना उसको दो, हजम नहीं होगा। तो जब भी खाना खाते हो ना, तभी आपके सामने शांति से जो भी खाना आवे वो शांति से आप खाओ, तो भी आपका हजम हो जाता है। तो पित्त बढ़ने का वजह भी मानसिक है, और मानसिक वजह भी आपको निकालने का है। फक्त बाहर का उपचार नहीं, पर अंदर का भी। आप आनंद से, आराम से गाना वगैरह सुनते सुनते खाना खाओ, या तो आपका मन गमता जो चीज है वो सामने रखो और खाना खाओ। तो कितना भी खाना खाएगा, कैसा भी खाना खाओगे, तो आपको पित्त नहीं करेगा। तो ये आपका लीवर का विभाग, उसमें पित्त होता है और गॉल ब्लैडर में जाता है। ये है आपकी एसिडिटी। आपको लीवर का पॉइंट बता दिया। लीवर को बहुत कम प्रेशर से दबाना है, और वो कम प्रेशर से आपने दबाया। तो पित्त की वजह से माइग्रेन और आधा शीशी, और आधा शीशी में आपका तेल डालने का, ये दबाना है। अच्छा, अभी दूसरा सर का दुखावा। अभी हमारे पास प्रसाद आपल्याकडे वेळ किती आहे? ओके, हमारे पास अभी वक्त है गुरुजी, हमारे पास वक्त है। तो अभी हम स्टमक 9 पॉइंट्स का मैं उनको डायग्राम दिखा रहा हूँ। ओके, और उसके बाद स्टमक 9 पॉइंट्स को हम लेके कवर करते। तो सब लोग अभी आप स्टमक 9 पॉइंट्स का डायग्राम देख रहे हो। मेरा स्क्रीन आपको अगर दिख रहा है तो आप प्लीज जरा बताओगे, क्योंकि प्रसाद शायद बिजी हो गया है। बराबर है। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है गुरुजी, राइट? हाँ। ओके, तो अभी हमारा स्क्रीन के अंदर थोड़ा ऊपर करो। हाँ,
नहीं नहीं ठीक है, वो हाँ उतना ही आएगा फिलहाल, उतना हाँ ही हाँ आएगा। तो लोअर साइड बराबर। पे आप जो ये स्क्रीन देख रहे हो, अब आपको ये स्क्रीन पे ध्यान रखना है, ठीक है। हम्म तो ये स्क्रीन में आप अभी जो देख रहे हो, तो ये सबसे पहला ये क्रॉस है, इस क्रॉस को आपका नाभि कहते हैं, नाभि। ओके, तो ध्यान रखिए कि ये आपका नाभि बिंदु है। तो आपके नाभि बिंदु को मद्देनजर रखते हुए, मैडम नहीं जा रहा ऊपर, अब उसको मद्देनजर रखते हुए हम आते हैं हमारे स्टमक के 9 पॉइंट्स की ओर। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे ये दोनों रिब्स के बीच में हमारा सोलर प्लेक्सस। तो सोलर प्लेक्सस वाला पॉइंट हमने बहुत बार सीखा है, तो ये है नंबर 1। किस प्रकार से हमें लेना है वो प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा, पहला आप पोजीशन को सीखोगे। फिर नंबर 2 पॉइंट, ये हमारे नाभि के ऊपर 4, नाभि के ऊपर 1 2 3 4 पॉइंट्स। ओके, तो नाभि के ऊपर 4 उंगली, यहाँ पे हमारा ये सेकंड पॉइंट आता है, और वो भी सेंट्रल लाइन के अंदर। ओके, सो नंबर 2। नंबर मेरा स्क्रीन दिख रहा है गुरुजी? हाँ दिख रहा है। ओके, किसी ने मैसेज डाला स्क्रीन स्टॉप करके, इसीलिए। ठीक, नंबर 3 पॉइंट, नाभि के नीचे। ओके, तो नाभि के नीचे करीबन 4 से 6 उंगली डाउन। ये आपका, सॉरी, ये मैंने 4 उंगली जो बोला, इसे 2 उंगली ऊपर, 2 फिंगर्स, 2 फिंगर्स। ओके, खाली 2 फिंगर्स है। 1 मिनट जरा, वो प्रसाद वापस अनम्यूट हो गया, उसका परमिशन चला गया। थैंक यू सर। अरे प्रसाद कुठे रहती? आहे मी। हाँ ठीक है। हाँ अभी आया। अभी वापस हम देखते हैं यहाँ पे नंबर 2 पॉइंट, 2 उंगली ऊपर लीजिए। ओके, नंबर 3 पॉइंट, 4 उंगली नीचे, आपके नाभि के 4 उंगली नीचे, नंबर 3 पॉइंट। फिर नंबर 4 पॉइंट, नंबर 4 पॉइंट जो है आपके ये राइट साइड पे। तो नंबर 4 पॉइंट को आप करीबन यहाँ पे ले सकते हो, जो अभी मैंने आपको सिखाया था। ओके, रिब्स के अंदर की ओर, यानी आपका डायरेक्ट लीवर। नंबर 4 पॉइंट आपका डायरेक्ट लीवर नंबर, और उसके थोड़ा नीचे। अब ये पॉइंट्स क्यों, मैं उसका आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा साइंटिफिकली बाद में। नंबर 5 पॉइंट, तो नंबर 5 पॉइंट, फिलहाल अभी इस 7 को अगर हम 5 लेते हैं, तो नाभि के बाजू में करीबन 4 उंगली, नाभि के बाजू में 4 उंगली, ये नंबर 7 पॉइंट को आप 5 पकड़ोगे। ओके, अब सीक्वेंस में हम जाते हैं नीचे। फिर उसके बाद में नंबर 6 पॉइंट, तो जहाँ पे एक हड्डी आता है, उस हड्डी के किनारी के ऊपर, मतलब हड्डी के किनारी के ऊपर नहीं, किनारी के अंदर। ओके, हड्डी के किनारी के अंदर आपको दबाना है, और वो है आपका नेक्स्ट पॉइंट। फिर उसके बाद में आपका एक पॉइंट यहाँ पे आता है, जिसे कहते हैं हम इवियोसिकल वाल्व, आई वाल वाला पॉइंट। ओके, और एक पॉइंट यहाँ पे। अब वापस एक बार इस पॉइंट को मैं प्रॉपर सिक्वेंशियल, सॉरी, लास्ट पॉइंट आपका ये प्लेटफॉर्म पॉइंट नीचे यहाँ पे आता है। तो अब इस पॉइंट को प्रॉपर सीक्वेंस में आपको जाना है, और सीक्वेंस में किस प्रकार से, वो अभी मैं आपको लोकेशन बता रहा हूँ, उसका लोकेशन बता रहा हूँ मैं। प्रसाद आता मी दिसतोय? यस सर। हो हाँ एक काम करो ना तुम, इसको ऐसा पकड़ो। ठीक, 1 मिनट पकड़ो।
इधर इधर कैमरा ऐसा ठीक है। ये रहा मेरा नाभि। तो इस नाभि के ऊपर यहाँ पे सोलर प्लेक्सस। तो हाथ को इस प्रकार से मैंने पोजीशन करके ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नंबर 1 सोलर प्लेक्सस। नंबर 2 नाभि के ऊपर उंगली। तो यहाँ पे हाथ अबाउट के अंदर। नंबर 2 नंबर 3 पॉइंट नाभि के नीचे 4 उंगली। यहाँ पे ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नंबर 4 पॉइंट आपका राइट साइड पे ये हड्डी है। तो राइट साइड के इस हड्डी पे हाथ को इस प्रकार से फिंगर ओवर फिंगर रखने के बाद ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और हड्डी के अंदर दबाना इस प्रकार से। आपका आई बाल, अपेंडिक्स, अगर अपेंडिक्स रहेगा तो नहीं दबाना है। नंबर 5 आपका लिवर, यहाँ पे इसके सेंटर में ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक ही हाथ से बता रहा हूं ताकि आपको बराबर से दिखे। बाकी आप दोनों हाथ से इस प्रकार से दबा सकते हो। नेक्स्ट यही पॉइंट को आप रिपीट करोगे इस साइड पे। पैनक्रियास, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब ये पैनक्रियास के साथ नीचे वाला विभाग आपका कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन एंड डिसेंडिंग कोलॉन पे हम चल रहे। नेक्स्ट नाभि के बाजू में 4 उंगली। तो यहाँ पे ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे जो हड्डी है, तो इस हड्डी के ऊपर जिस प्रकार से अपेंडिक्स में हमने लिया उसी प्रकार से उंगली पे उंगली, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नेक्स्ट इसके बाद सिग्मोइड और प्लेटफॉर्म पॉइंट। तो यहाँ पे एक हड्डी आता है जिसे प्यूबिक बोन कहते हैं। तो उस प्यूबिक बोन के अंदर यानी ऊपर की ओर फिंगर ओवर फिंगर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और नीचे की ओर प्रेशर और डीप इनसाइड, ऐसा आपको प्रेशर दबाना है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9। धन्यवाद। हेलो प्रसाद. हाँ बोला सर. हाँ गुरुजी. प्रसाद आपल्याकडे वेळ आहे आता बरोबर. हो हो. हाँ गुरुजी अभी प्लेटफॉर्म पॉइंट्स हमने सब बता दिए है. स्टमक 9 पॉइंट्स. कंटिन्यू. हाँ अभी ये आपके 9 पॉइंट्स स्टमक के हो गए. अगर आप उसको नहीं दबा सकते हो, आपको सही तरह से नहीं आया, एक पॉइंट ये दबाया, एक पॉइंट ये दबाया, एक पॉइंट ये दबाया, तो कोई हर्ज नहीं. मगर आपको पूरा पेट पर, जैसे आप हाथ है उसको ऐसे ऐसे करिए और इसके बाद उसको ऐसा बराबर बीच वाला जो भाग है उसको ऐसा बराबर दबा दो. दबाने के बाद थोड़ा ले लो, वापस दबाइए, नाभि बीच में रहेगी, आप दबाइए. उसके बाद ये पॉइंट जो है वो भी आपका स्टमक का ही है. यहाँ लास्ट वाला जो आपका नीचे का जमा हुआ मल है और नहीं निकलता है, तो यहाँ का पॉइंट जो है उसको दबाकर नीचे की ओर, ऐसे दबाकर नीचे की ओर खींचो तो आपके 9 पॉइंट्स बराबर दबेंगे. और ये पॉइंट खाली पेट के लिए नहीं है, पर आपके अंदर का सब कॉलन है
कोलन के बाद इंटेस्टाइन है, वो सब के अंदर जमा हुआ जो भी वेस्ट है वो धीरे धीरे आपका निकलने लगेगा। और बीच बीच में आपके अंदर गैस वगैरह जैसा कचरा का एक डग है, बहुत टाइम से आपने भर के रखा है अंदर, तो उसको निकालो थोड़ा, तो क्या होगा, उसके अंदर से गैस आएगा। वो गैस का सुगंध भी आपको कभी कभी आएगा, तो घबराना नहीं, पर ज्यादा पानी पियो। जितना पानी अच्छी तरह पियोगे तो आपका अंदर का सर्कुलेशन बढ़ेगा और पेट जो है वो धीरे धीरे बराबर होगा। और पेट हमेशा नरम होना चाहिए, पैर को गर्म रखना है और पेट को नरम रखना है। पेट हमेशा नरम होना चाहिए तो ही आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि पेट की वजह से ही जितने भी आपके डिजीज है वो सब आपके स्टमक के वजह से होता है। तो स्टमक के अंदर अगर कोई भी चीज भरी है तो आपको एसिडिटी है, गैस है, कोई भी शरीर का दुखावा है, पेन है, वो सब इसकी वजह से है। तो रोज आपको पैर पर बीच वाला जो भाग है ना, वो आपका स्टमक एरिया, इंटेस्टाइन, आपको पॉइंट अलग अलग नहीं दे सकते हो, टाइम नहीं है, तो साबुन बराबर घिसो। और साबुन तो बराबर घिसते हो ना, इतना सुगंध वाला इतना पैसा करके साबुन लाए हो, तो उसको सही तरह का उपयोग करो। तो बीच वाला भाग है उसके अंदर बराबर ये साबुन घिसो, ऐसा करो तो आपका पॉइंट सारा दब जाएगा। ये पॉइंट के बाद हम अस्थमा पर जाते हैं। अस्थमा, अस्थमा जो है दम, दम मैंने दम निकालता है, दम निकालने का है। तो ये आपका स्टमक, उसके ऊपर अंदर से गैस जो ऊपर आता है वो आपके अंदर ब्रोंकियल ट्यूब और अन्न नली, श्वास नली, तो उसके अंदर भर के बाद आपका फेफड़ा जो है वो फेफड़ा, लंग्स, उसमें आपका भर जाता है। और जब ही वो भरेगा तभी आपका लंग्स जो है ना, उसके अंदर की जो कैपेसिटी है, अंदर सब रेसा रेसा है, उसकी कैपेसिटी कम होगी। और वो कैपेसिटी कम होगी तो आपके अंदर फेफड़ा के अंदर वायु आएगा। तो अस्थमा का एक वजह जो है वो आपका कॉन्स्टिपेशन, आपका मल जो है वो शरीर के अंदर रहता है, उसके अंदर वात होता है, और वात और पित्त बढ़ने से आपके अस्थमा का अटैक जो है वो उसकी वजह से आता है। ऐसा तो 2-3 वजह है, सर्दी से भी आता है, कफ कोल्ड की वजह से भी। गुरुजी आपकी 10 मिनट है, 10 मिनट है अभी। हाँ, तो अस्थमा का वजह 2-3 है। आपका हेरिडिटरी है, या तो आपका स्टमक बराबर नहीं है, या तो आपके शरीर में वात और पित्त बढ़ा है, या तो आपको कहाँ भी जाओ वहाँ का प्रदूषण जो है वो प्रदूषण आपके अंदर कार्य कर रहा है, उसको बोलते हैं ब्रोंकियल अस्थमा। अभी अस्थमा को लेना है तो जैसा मैंने शिविर लिया था एक साथ में सौराष्ट्र में 20 शिविर, एक के बाद एक करते करते मैं पूरा सौराष्ट्र में शिविर लेने के बाद लास्ट में जहाँ शिविर लेने को गई, मालिया हटीना, वहाँ का खाना बराबर नहीं था, वहाँ के पेशेंट इतने ज्यादा थे, और उसके साथ में सोने की जगह भी बराबर नहीं थी, पानी भी अच्छा नहीं था, खाना भी अच्छा नहीं था, इतना सब। और इसके साथ में इतने सारे पेशेंट, तो ज्यादा दबा हुआ, उसका पॉल्यूशन जो वहाँ का था, खाने की वजह से, बाहर की हवा, पानी, उससे मुझे भी ब्रोंकियल जो अस्थमा हो गया। अभी वो ब्रोंकियल अस्थमा हो गया तो मेरा खुद का अनुभव है, अस्थमा को आप दूर कर सकते हैं। और वो अस्थमा यहाँ आने के बाद डॉक्टर ने मुझे दवा तो दिया, पर मैंने सोचा अगर मैं अपने आप नहीं कर सकूं तो वो अपने आप जो मैंने करना था, चेस्ट के सारे पॉइंट्स, वो पॉइंट्स अभी आज आपको दिखाना है, अस्थमा के पॉइंट्स। वो अस्थमा के पॉइंट्स और उसके साथ आपका खाना पीना और उसके साथ आपका चलना वगैरह, ये पॉइंट्स अगर बराबर करो तो आपका कोई भी तरह का, हाँ हेरिडिटरी है तो उसको दूर करने के लिए समय लगता है। और उसका अटैक जब भी ठंड बढ़ती है
तभी उसको ज्यादा आता है, पर वो नहीं आवे इसके लिए कह रही सर गुरुजी हैंग हो गए। गुरुजी आपका नेटवर्क हैंग हो गया है। गुरुजी अपने पास आपका 7 मिनिट नेटवर्क है। हैंग हो गया। 7 मिनिट है ठीक है, सर। प्रसाद मी टेक ओव्हर करतोय गुरुजी, परत अनहँग झाले तर मला सांग। नो प्रॉब्लम सर। तो अभी हम यहाँ पे जो देख रहे थे, तो वहां पे गुरुजी अभी अस्थमा का पॉइंट बता रहे थे। उसके पहले मैं वापस एक स्टेप पीछे जा रहा हूँ और आपको स्टमक रिलेटेड 2 आसन बता रहा हूँ। ओके, जो रह गए छूट गए, तो गुरुजी अभी लेफ्ट हो गए और वापस शायद ज्वाइन इन करेंगे। तो 2 आसन आप देखोगे और उस आसन के बाद वो आसन को आपको खास करके करना है। इधर कैमरा। पहला आसन है पवन मुक्तासन। तो पवन मुक्तासन में आपके दोनों पैरों को फोल्ड करोगे, हाथों को होल्ड करोगे, सर को ऊपर लाओगे, ब्रीद आउट। तो इस प्रकार से पवन मुक्तासन। लेकिन जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का ज्यादा तकलीफ रहेगा, उसे यहाँ पे स्ट्रेन नहीं करना है। दूसरा, पवन मुक्तासन के साथ साथ खाना खाने के बाद आपको इस प्रकार से पैर को डाउन रख के, दूसरे पैर को डाउन रख के, उंगली के ऊपर उंगली, और इस प्रकार से आप बैठोगे वज्रासन। तो पैर का ये विभाग, ये विभाग प्रॉपरली इस प्रकार से डाउन रहना चाहिए। पैर को ऐसा नहीं रखना है। और जो व्यक्ति नहीं बैठ सकते, वो कुछ तकिया या सॉफ्ट चीज आपके पैर के नीचे रख सकते हो। नेक्स्ट, इसके बाद मंडूकासन। तो मंडूकासन में आपके मुट्ठी को ऐसा बंद रखोगे, पेट का ये सेंट्रल विभाग, यहाँ पे आप नाभि के ऊपर हाथ ऐसा रखोगे, ब्रीद आउट। फिर आप ब्रीद आउट करने के टाइम पे आपका मुट्ठी पेट के अंदर जाना चाहिए, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक, तो इसी प्रकार से आपको सारे और पॉइंट्स कवर करने। 1 2 3 4 5 6 और वापस 7। तो झड़प से देखोगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अब देखो 5 वाला मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 5, आपको नीचे के पोजीशन में रुकना है करीबन 5 to 10 सेकेंड्स। और लास्ट वाला नंबर 9 पॉइंट, इस प्रकार से मुट्ठी के ऊपर मुट्ठी पॉइंट, ब्रीद आउट एंड अप। ओके, कह रही तो सर इस गुरुजी प्रकार आले, से, माइक बंद है। इस प्रकार से हमें वो सारे पॉइंट्स कवर करने। कह रही सर गुरुजी आले, अभी माइक बंद है आणि लास्ट 3 मिनिट्स। आप 1 मिनिट में त्यांना परमिशन देतो है प्रसाद। हाँ सर। गुरुजी, यस हाँ ऑन। बोलो, गुरुजी, हाँ बोलो। परत हँग झालं। हाँ हेलो, ये सब मैं हेलो, दिखाया।
अभी हमारे पास लास्ट 2 मिनट है। हाँ 1 मिनट आप बोलो कुछ और फिर हम कल कंटिन्यू तो करेंगे। ये तो ये सब जो करते हैं हम, उसके अंदर हमारे अंदर कोई ऐसी शक्ति है, उसको बोलते हैं हम बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट। ये शक्ति हमारे अंदर कार्य करती है, उसको हमें बोलता है आद्य शक्ति, चेतना शक्ति। उसको हम बोलते हैं गुजराती में, या तो कुदरत जो हमारे पास कराती है ये शक्तियाँ, चेतना, आद्य शक्ति। और ये आद्य शक्ति आती है कहाँ से? तो हमारे अंदर दो तरह की एनर्जी रहती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी है। जैसे बाहर का सुख दुख है, सूर्य चंद्र है, प्रकाश और अंधकार है, नर और मादा है, वैसे हमारे अंदर भी दो प्रकार की एनर्जी कार्य करती है। उसको बोलते हैं हम बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट। मैंने वात पित्त कफ सत्व और तमस और चाइना है उसको यीन एंड यांग। ओके गुरुजी, अभी हमारे पास लास्ट 1 मिनट है। तो यहाँ से आगे बराबर आवाज नहीं आ रहा सर। का सारे पॉइंट्स कल अभी समर्पण